बजट की मंजूरी के बाद IMF का डू मोर का मुतालबा। 10 जुलाई से कबल बिजली और गैस के रेट में इजाफा किया जाए। बिजली महंगी करने के लिए नेपरा के फैसले पर फौरी अमल दरामद किया जाए। नए माली साल में गैस के रेट बढ़ाकर सब्सिडी कंट्रोल की जाए। IMF का मुतालबा। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF का पेश की तमाम शराइत पर अमल दरामद पर जोर। IMF के वफ्द का जुलाई के दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान आने का इम्कान। कराची में हल्की बारिश के बावजूद गर्मी और हब्स की कैफियत बरकरार। शाहराह फैसल, ओल्ड सिटी एरिया, सिविल लाइन, क्लिफ्टन, नीलम कॉलोनी और सी व्यू के अतराफ बूंदाबांदी। पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान और कश्मीर में भी बारिश की पेशगोई। पंजाब असेंबली में हंगामा राय। स्पीकर का एथिक्स कमेटी बनाने का ऐलान। ऐवान कोई जलसागाह या कंटेनर नहीं। एहतजाज सबका हक है मगर गालियां बर्दाश्त नहीं। असेंबली में पहले एहतजाज नारों और शोर शराबे तक होता था, बात गालम गलोच तक पहुंच गई। ऐवान में नाजेबा गुफ्तगू पर मेरा सर शर्म से झुक गया। ऐवान को चलाना मेरी जिम्मेदारी है, किसी सूरत माहौल खराब नहीं होने दूंगा। जमहूरी रिवायात की पासदारी सब पर लाजिम है। गंदे नारे लगाकर एक दूसरे को इश्तियाल न दिलाएं। ऑपोजिशन को बहुत बर्दाश्त कर लिया। अरकान इखलाकी सतह से गिर जाएंगे तो मुझे अपना इख्तियार इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐवान की तनज़ली के जिम्मेदार इसके अंदर बैठे लोग हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अपोजिशन की हुल्लड़बाजी के दौरान मुल्क की तारीख की तवील तकरीर की। मरियम नवाज का तर्ज हुक्मरानी मुनफरिद है, अभी तक कोई छुट्टी नहीं की। हुकूमत की पहली तरजीह महंगाई में कमी है। पंजाब में आटे और रोटी की कीमत में कमी की गई। अब गरीब आदमी 100 से 150 रुपए में आसानी से सब्जी खरीद सकता है। मरियम नवाज के तमाम 100 मनसूबे अमली तौर पर मौजूद हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासी ने कहा, पंजाब में अब कोई बुज़दार या न्याजी नहीं। मरियम नवाज वज़ीर आला हैं। पंजाब में आटे की कीमत में 50% कमी हुई। गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। फलों में मुज़र सेहत केमिकल्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। किसी भी मुल्क से ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहते। एक जमात का अमरीकी करारदाद पर शोर शराबा काबिल अफसोस था। नहीं चाहते अमरीका हमारी खुद मुख्तारी में मुदाखलत करे। रहनुमा नून लीग शाइस्ता परवेज मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि PTI ने अमरीका में पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद मंजूर करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। PTI 2 साल तक अमरीका मुखालिफ झूठा बयानियां पेश करती रही। PTI ने अमरीका में मुख्तलिफ लॉबीज हायर की हुई हैं। एक सियासी जमात डिजिटल दहशतगर्दी पर उतरी हुई है। मखसूस सियासी जमात अवाम की आंखों में धूल नहीं झोंक सकती। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सीनियरिटी के खिलाफ तकर्री किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। सीनियरिटी के खिलाफ चीफ जस्टिस की तकर्री को चैलेंज करेंगे। हामिद खान और वकला रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल शफकत महमूद चौहान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट अल जिहाद ट्रस्ट केस पर अमल करे। हमारी किसी जज से हमदर्दी नहीं, हम इदारे की बेहतरी चाहते हैं। इश्तियाक अहमद खान ने कहा कि सिंध और लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस बनाया जाए। जुडिशल कमीशन का इजलास मनसूख करके दोबारा बुलाया जाए। अदलिया में मुदाखलत पर लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। जस्टिस शाहिद करीम ने अदलिया में मुदाखलत रोकने के लिए 5 निकाती SOPs जारी कर दिए। वज़ीर आज़म ऑफिस हसास इदारों को हिदायत जारी करे कि वो मुस्तकबिल में आला अदलिया और मातहत अदलिया के किसी भी जज या उनके अमले को अप्रोच न करें। IG पंजाब भी मातहत अफसरों को अदलिया में मुदाखलत से रोकने की हिदायत जारी करें। ATC के जजेस अपने मोबाइल में हर कॉल को रिकॉर्ड करें। ATC की खुसूसी अदालतें 9 मई के तमाम केसेस का तरजीही बुनियादों पर फैसला करें। जस्टिस शाहिद करीम ने 4 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी अबूरी हुक्म जारी कर दिया। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम फौज की नहीं, हुकूमत की ज़रूरत है। ऑपरेशन का मकसद आम पाकिस्तानी शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना है। फौजी ऑपरेशन पर सियासी जमातों और कबायली माहिदीन से मुशावरत जारी रहेगी।
चीन की तरफ पाकिस्तान पर यह ऑपरेशन शुरू करने के लिए किसी किस्म का कोई दबाव नहीं। ऑपरेशन के जरिए चीनी मंसूबों को सिक्योरिटी थ्रेट पर भी काबू पाया जाएगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान के ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। फॉर्म 47 के वजीर आजम ने एतराफ़ किया, ये IMF का बजट है, बजट पाकिस्तानी अवाम पर हमला है, महंगाई का सैलाब आने वाला है। PTI के दौर में बिजली का यूनिट 70 रुपए था और अब 85 रुपए है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक, कहा पूरे पंजाब की अदालतों में घूमना पड़ता है, पार्लियामान के काम में मसरूफ हूँ इसलिए ओहदे से इस्तीफा दिया। इद्दत ने कहा केस का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। मुसल्लह अफवाज मादरे वतन की हिफाजत के लिए दहशतगर्दी से निपटने की भरपूर सलाहियत रखती है। पाकिस्तान नेवी समंदरी हुदूद की हिफाजत के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से लेस है। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का तकरीब से खिताब। कराची में पाकिस्तान नेवल अकेडमी में 121वीं मिडशिपमैन की पासिंग आउट परेड। 70 मिडशिपमैन और 28 SSC कैडेट फारिगुल तहसील हुए। और हजारों रुपए बिल भरने के बावजूद अवाम बदतरीन लोड शेडिंग का अजाब झेलने लगे। दिन को चैन न रात को आराम, शदीद गर्मी और हब्स में तवील लोड शेडिंग, शहरियों के पसीने छूटने लगे। हर 2 घंटे बाद 1 घंटा बिजली बंद रहने लगी। मुल्क भर में 8 घंटे की लोड शेडिंग से शहरी परेशान। लाइन लॉसेज वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग। बिजली का शॉर्टफॉल 6070 मेगावाट तक पहुंच गया। और T20 क्रिकेट काल में चैंपियन कौन, फैसला आज होगा। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल टाकरे में जनूबी अफ्रीका और भारत टकराएंगे। मेगा इवेंट का फाइनल मुकाबला बारिश से मुतासिर होने का खदशा। बारबाडोस में हफ्ते और इतवार को बारिश की पेशगोई। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए इतवार को रिजर्व डे रखा गया है। अगर आज बारिश होती है तो मैच कल खेला जाएगा। बारिश से फाइनल मैच ना हुआ तो दोनों टीमें फातेह होंगी। हमारे मुल्क के अंदरूनी मामलात में जिस तरह की मुदाखलत है वो गैर मुनासिब है और ये किसी सूरत भी आलमी ताकतों को ज़ेब नहीं देती कि भी वो किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करें। Now I put the resolution to the House. The question is, the resolution as moved be adopted. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted. अमरीकी करारदाद के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद कसरत राय से मंजूर। ऐवान अमरीकी करारदाद को मुस्तरद करता है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद पाकिस्तान में मुदाखिलत है। पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामलात में किसी किस्म की मुदाखिलत कबूल नहीं करेगा। करारदाद का मतन आलमी बरादरी से गजा और मकबूजा कश्मीर के अवाम की मुश्किलात का नोटिस लेने का मुतालबा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की जानिब से करारदाद की मुखालिफत। अपोजिशन अरकान की ऐवान में शदीद नारेबाजी और शोर शराबा। अपोजिशन वालों को शर्म आनी चाहिए, शर्म करें, ये हमारे मुल्क की खुद मुख्तारी का मामला है। शाइस्ता परवेज मलिक का शोर करने वालों को जवाब। सबको कंडेम करना चाहिए कि आज शर्म आनी चाहिए, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। इस कदम की अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से शर्म करें। आपके मुल्क की सॉवरेनिटी का सवाल है। अमरीकी करारदाद को पाकिस्तान के मामलात में मुदाखिलत नहीं कहा जा सकता। हकीकत यह है कि हुकूमत इलेक्शन मामलात में तहकीकात नहीं चाहती। ख्वाजा आसिफ ने हमें दहशत गर्दों से तशबीह दी। वजीर दिफा कहते हैं हम अफगानिस्तान जाकर कार्रवाई करेंगे। ख्वाजा आसिफ के बयान से मुल्क को नुकसान पहुंचा। ये अफगानिस्तान के साथ नया महाज खोलने जा रहे हैं। अफगानिस्तान में सुपर पावर्स शिकस्त से 2-4 हो चुकी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। अफगानिस्तान हमारा बरादर मुल्क है, हमें किसी और की जंग में शामिल नहीं होना चाहिए। भारत ने पाकिस्तान पर मुख्तलिफ तरीकों से हमले किए। ख्वाजा आसिफ में दमखम है तो जाए भारत में जाकर ऑपरेशन करे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब। वजीर दिफा का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं। ख्वाजा आसिफ ने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू की। क्या हुकूमत ने भारत को दोस्त और अफगानिस्तान को दुश्मन करार दे दिया? जरताज गुल की मीडिया टॉक।
तालिबान के साथ उनके रवाबित हैं, ये दहशतगर्दों के साथ खड़ा होना चाहते हैं तो इनकी मर्जी। वजीर दिफा की अपोजिशन पर लफ्जी गोलाबारी। हम फिर यही कहेंगे, दहशतगर्दों के पीछे यही लोग हैं। तालिबान को इन लोगों ने यहाँ बसाया। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकाने मौजूद हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान की नारेबाजी। अज़्म इस्तेहकाम का ऑपरेशन जो है वो शुरू होने से पहले ही आपने मुतनाज़ा कर दिया। अपोजिशन को एतमाद में लिए बगैर कतई तौर के ऊपर ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। जो अमेंडमेंट्स वो लाना चाह रही है हुकूमत, इससे अदलिया तबाह बर्बाद हो जाएगी। ये जिस तरह से हामिद खान टाइप लोग हैं, जब तक तहरीक इंसाफ इनसे जान नहीं छुड़ाती, एक मजबूत अपोजिशन का किरदार अदा नहीं कर सकती। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू होने से पहले ही मुतनाज़ा हो गया। अपोजिशन को एतमाद में लिए बगैर कुछ नहीं कर सकते। जजेस के तबादले की तरामीम से अदलिया का बेड़ा गर्क हो जाएगा। रहनुमा PTI फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। कहा, हामिद खान जैसे लोग PTI को बर्बाद कर रहे हैं। फवाद चौधरी पार्टी में वापस किस मुंह से आएंगे? उन्हें पार्टी में वापस आने का कोई हक नहीं। इमरान इस्माइल फवाद चौधरी ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी। पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए पार्टी के अंदर से एक पार्टी बनवाई गई। इसमें फवाद और इमरान इस्माइल शामिल हुए। रहनुमा PTI हामिद खान का बयान। कहा, हर पार्टी में इख्तिलाफात और तनकीद होती है। उमर अयूब ने इख्तिलाफात की वजह से इस्तीफा नहीं दिया।